तो दोस्तों आपने देखा किस तरह से भारत की डीआरडीओ और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स एक तरफ अपनी प्रोडक्शन को बढ़ा रही हैं, वहीं आपको बता दें कि दुनिया के कई देश हैं जो कि भारत के डिफेंस इक्विपमेंट को खरीदने के लिए हाथ धोकर पीछे पड़ चुके हैं। और दोस्तों सच मानिए कि दुनिया भर के देश भारत के हथियारों को लेकर काफी ज्यादा इंटरेस्टेड लगते हैं। और ऐसे में दोस्तों न केवल हथियारों को बल्कि भारत के साथ अपनी दोस्ती को भी बढ़ा रहे हैं। और ऐसे में दोस्तों आपने पिछले समय में देखा किस तरीके से दूसरे देशों के द्वारा भारत के फाइटर जेट्स, टैंक्स और कई सारे अन्य उपकरणों को खरीदा जा रहा है। और ऐसे में दोस्तों आप देख सकते हैं कि जो अफ्रीकन देश अब तक जर्मनी और फ्रांस जैसे देशों से हथियारों के साथ ही टैंक्स वगैरह को खरीदा करते थे, वो अब भारत से इन चीजों को खरीद रहे हैं। और ऐसे में दोस्तों डिफेंस प्रोडक्शन के क्षेत्र में भारत की कंपनियों ने महारत हासिल कर ली है और भारत के डिफेंस इक्विपमेंट को पाने के लिए दुनिया के कई देश आज पीछे पड़ चुके हैं। ऐसे में दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं ये स्वदेशी तौर पर भारत के अंदर ही डेवलप किया गया पिनाका रॉकेट लॉन्चर है, जिसे भारत के दिग्गज डिफेंस मैन्युफैक्चरर कंपनी यानी कि L&T और टाटा इलेक्ट्रिकल्स ने मिलकर बनाया है। और ऐसे में दोस्तों आपको बता दें कि ये DRDO की तरफ से डिजाइन किया गया है और इन दोनों कंपनियों के द्वारा मैन्युफैक्चर किया गया है। और आज की डेट में कई देश हैं जो कि भारत के इसी रॉकेट सिस्टम को खरीदने के लिए हाथ आगे बढ़ा रहे हैं। और ऐसे में दोस्तों हमने आपको एक वीडियो में बताया था कि किस तरीके से आर्मेनिया यहाँ पर बड़ी मात्रा में इन रॉकेट लॉन्चर्स को खरीद रहा है। और साथ ही आपको बता दें कि आर्मेनिया अब इनके नेक्स्ट वर्जन यानी कि नए वर्जन को भी खरीदना चाहता है। और दोस्तों यही नहीं बल्कि यहाँ पर गुयाना जो कि साउथ अफ्रीका का एक देश है, वह भी भारत के एयरफोर्स में यूज होने वाले डॉर्नियर एयरक्राफ्ट को खरीदने के लिए भारत के पीछे दौड़ रहा है। ऐसे में दोस्तों असल में अगर देखा जाए तो भारत की जो डिफेंस इंडस्ट्री है वो दूसरे देशों के मुकाबले में काफी तेजी से चल रही है। और एक्सपोर्ट के मामले में अगर देखा जाए तो भारत दिन ब दिन नई ऊंचाइयों को छू रहा है। ऐसे में दोस्तों आप मानकर चल सकते हैं कि आने वाले 3 साल के अंदर ही भारत नए रिकॉर्ड्स यहाँ पर बनाने वाला है, जो कि हथियारों के एक्सपोर्ट को लेकर यहाँ पर बनने वाले हैं। ऐसे में दोस्तों अगर यहाँ पर देखा जाए तो भारतीय डिफेंस इंडस्ट्री को दूसरे देशों के अंदर नए पहचान मिलना शुरू हो चुका है। और जहां एक तरफ अमेरिका, रूस, जर्मनी जैसे देशों की डिफेंस इंडस्ट्री पूरी दुनिया भर के ऊपर राज करती थी, आज भारत उन्हीं के हाथों से इन सारी डील्स को छीनने में लगा हुआ है। और दोस्तों ऐसे में जो देश अभी तक रूस, फ्रांस और जर्मनी जैसे देशों से हथियारों को खरीदा करते थे, वो आज भारत की तरफ हाथ बढ़ा रहे हैं। और कई देश ऐसे भी हैं जो कि भारत से कई सारे हथियारों को परचेज कर चुके हैं। और अब दोस्तों यहाँ पर रिपोर्ट निकल कर आ रही है कि आर्मेनिया, जिसने लगभग 2 हफ्ते पहले भारत से 90 की संख्या में आर्टिलरी गन सिस्टम्स को खरीदा है, आज वही आर्मेनिया दोबारा से भारत के द्वारा डेवलप किए गए पिनाका रॉकेट लॉन्चर को खरीद रहा है। ऐसे में दोस्तों अगर देखा जाए तो आर्मेनिया रूस और फ्रांस जैसे कंट्रीज को छोड़कर भारत से हथियारों की खरीदी कर रहा है। और दोस्तों आपको बता दें कि पिनाका रॉकेट सिस्टम वो रॉकेट सिस्टम है जो कि भारत के द्वारा इंडिजीनियस तरीके से बनाया गया है और जिसकी जो रेंज है वो 90 से 250 किलोमीटर तक की है। और ऐसे में दोस्तों आपको बता दें कि ये कोई छोटा मोटा रॉकेट सिस्टम नहीं है, बल्कि यह एक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर व्हीकल है, जिसे किसी भी इलाके में ले जाकर आसानी से मिसाइल को किसी भी टारगेट पर फायर किया जा सकता है। और इस भारत के मल्टी रॉकेट लॉन्चर को भारतीय DRDO ने इंडियन आर्मी के लिए प्रोड्यूस और डेवलप इसको किया है। और दोस्तों इसकी जो सबसे खास बात है कि इसकी जो फायर पावर है और साथ ही जो कैपेबिलिटीज हैं वो बहुत ही ज्यादा हैं। यानी कि दोस्तों आपको क्लियर बता दें कि पहले भारत इसको कम पावर के साथ यूज करता था, लेकिन भारत ने समय के साथ इसको अपग्रेड किया और अपनी सेना के अंदर इंडक्ट कराया। और साथ ही भारत लगातार इस पर काम करता रहा और आज आके भारत ने इनको इतना ज्यादा किफायती बना दिया है कि दुनिया भर के देश इसको पाना चाहते हैं। ऐसे में दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो DRDO की तरफ से इसकी टेक्नोलॉजी को डेवलप किया गया है, लेकिन इसका जो लॉन्चर ट्रैक है उसको बनाने में टाटा इलेक्ट्रिक और L&T की काफी ज्यादा भूमिका रही है। हालांकि भारतीय DRDO ने इसे डेवलप करने के लिए काफी ज्यादा रिसर्च और हार्ड वर्क किया है, लेकिन आखिरकार भारतीय वैज्ञानिकों की जो मेहनत है उसके द्वारा दूसरे देशों को भारतीय डिफेंस इंडस्ट्री को यहाँ पर बढ़ाने में काम मिल रहा है।
और अगर दोस्तों इस रिपोर्ट्स को आप देखेंगे तो यहाँ पर साफ तौर पर बताया गया है कि आर्मेनिया को भारत से रॉकेट लॉन्चर का जो एक्सपोर्ट है वो न केवल भारतीय डिफेंस इंडस्ट्री को यहाँ पर बढ़ावा देगा, बल्कि यह इंडियन कंपनियों का सस्टेनेबिलिटी का और साथ ही प्रोडक्शन कैपेबिलिटीज को बढ़ाने वाला है। और दोस्तों आपको बता दें कि इस बड़ी डील के साथ ही रशिया की चिंता यहाँ पर बढ़ चुकी है, क्योंकि यहाँ पर आर्मेनिया ने इस डील के साथ ही संकेत दे दिए हैं कि आने वाले समय में जो आर्मेनिया यहाँ पर रशिया के रॉकेट लॉन्चर सिस्टम को यूज किया करता था, अब वो भारत के रॉकेट लॉन्चर सिस्टम को यूज करेगा। और दोस्तों इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि भारत का पिनाका रॉकेट सिस्टम रूसी रॉकेट सिस्टम से बहुत ही ज्यादा एडवांस है और नई टेक्नोलॉजी से लैस है। ऐसे में दोस्तों आपको बता दें कि पिनाका रॉकेट सिस्टम के अंदर 6 रॉकेट सिस्टम होते हैं और ऐसे में इसके अंदर एक लोडर व्हीकल भी लगाया जाता है, जिसके जरिए लगातार नए रॉकेट सिस्टम को लोड किया जाता है। और साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि ये एक ऐसा सिस्टम होता है जिसके अंदर रडार सिस्टम को भी इनबिल्ट किया जाता है, जो कि मौसम का पूर्वानुमान लगा सकता है। और साथ ही आपको बता दें कि केवल आर्मेनिया ही नहीं बल्कि दुनिया के कई देश ऐसे हैं जो कि भारत की ओर आज डिफेंस इक्विपमेंट के लिए खिंचे चले आ रहे हैं। और हाल ही में ये खबर निकल कर आई थी कि साउथ अमेरिका का एक देश गुयाना भारत के पास जो डोनियर 228 एयरक्राफ्ट है उसे खरीद रहा है। और दोस्तों आपको बता दें कि गुयाना की तरफ से भारत के साथ मिलकर एक MOU साइन किया गया है, जिसके मुताबिक गुयाना भारत से इंडियन आर्मी के अंदर जो डोनियर 228 एयरक्राफ्ट इस्तेमाल किए जाते हैं उन्हें खरीदेगा। और अगर डोनियर 228 एयरक्राफ्ट की बात की जाए तो इसे भारत की दिग्गज मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा बनाकर तैयार किया गया है। और दोस्तों यहाँ पर अगर देखा जाए तो गुयाना इस समय अपने डिफेंस को मजबूत करने में लगा हुआ है और इसीलिए गुयाना अपने डिफेंस में एयरक्राफ्ट और गन लॉन्चर जैसे खतरनाक हथियारों को शामिल कर रहा है। ऐसे में दोस्तों भारत के लिए अच्छी बात यह है कि गुयाना को जब डिफेंस लेने की जरूरत पड़ेगी, साथ ही भारत उसको बड़ी मात्रा में डिफेंस को एक्सपोर्ट करेगा, तो इसमें भारत का यहाँ पर डबल फायदा होगा, क्योंकि गुयाना डिफेंस में इस्तेमाल होने वाले हथियारों की खरीद के लिए भारत की ओर अपने कदम बढ़ा चुका है। और अभी तो गुयाना भारत से डिफेंस इक्विपमेंट खरीदने की शुरुआत कर रहा है, जबकि आने वाले समय में गुयाना भारत के लिए एक अच्छा डिफेंस कस्टमर बनने जा रहा है। आपको दोस्तों जानकर ये हैरानी होगी कि गुयाना भारत से जो एयरक्राफ्ट ले रहा है उसके लिए गुयाना भारत के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट बैंक से 23 मिलियन का लोन लेकर यानी कि क्रेडिट लेकर भारत से एयरक्राफ्ट यहाँ पर परचेज करेगा। ऐसे में दोस्तों अगर यहाँ पर देखा जाए तो भारत के लिए ये डबल प्रॉफिटेबल है, क्योंकि एक तरफ जहाँ भारत अपने हथियारों को तेजी से एक्सपोर्ट करने को लेकर लगा हुआ है, और ऐसे में अगर दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो भारत के लिए ये दोहरी फायदेमंद चीजें हैं, क्योंकि भारत जहाँ एक तरफ गुयाना को लोन देगा तो वहीं डिफेंस का एक्सपोर्ट भी करेगा। ऐसे में दोस्तों इस बड़े टॉपिक को लेकर आपका यहाँ पर क्या व्यू है, आप अपना व्यू हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।